नमस्कार किसान भाइयों, आज हम चर्चा करेंगे झंडा रोग के बारे में कि झंडा रोग आपके धान के खेतों के अंदर कैसे नुकसान पहुंचाता है, आया कैसे, पैदा कैसे होता है खेतों के अंदर। तो इन सब बातों पे आज हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। तो वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। अगर यह वीडियो अंत तक आप पूरी देखोगे तो आप निश्चित रूप से अपने खेतों के अंदर झंडा रोग को कंट्रोल कर पाओगे। अब बात करते हैं कि झंडा रोग आता कैसे पौधे। ये एक बीज जनित रोग है किसान भाइयों। बीज के द्वारा ये एक पौधे से दूसरे द्वारा, एक जगह से दूसरी जगह पर फैलता है। अब बात करते हैं कि ये होता कैसे, क्या झंडा रोग आता किस वजह, ऐसा क्या पौधे के अंदर चेंज होता है। तो किसान भाइयों, एक फंगस होती है। वो फंगस क्या करती है कि आपके पौधे की जड़ों के ऊपर या जो नीचे का जो आपका भाग होता है पौधे का, उसके अंदर आगे लगेगी फंगस। फंगस लगने के बाद क्या है कि पूरे पौधे के अंदर सिस्टमेटिकली एक तरीके से पूरे पौधे के अंदर ग्रो हो जाएगी। ग्रो होने के बाद वो क्या करेगी कि दो तरह के आपके एसिड होते हैं, उन एसिड को उस पौधे के अंदर पैदा कर देगी। पैदा करने के बाद वो एसिड क्या काम करेंगे कि उस पौधे की जो ग्रोथ है वो एकदम सही बढ़ा देंगे। अब बात आती है कि ये डिजीज आ गया, इसका बकानी रोग ही क्यों पड़ा, इसको रोग का नाम क्यों नहीं दिया। क्योंकि बकानी एक जापान का शब्द है किसान भाइयों, और उसका अर्थ है मूर्ख। जैसे मूर्ख आदमी 1000 आदमियों में आपको अकेला दिखाई देता, अलग ही दिखाई देता है, सेम उसी प्रकार जिन पौधों के अंदर आपका ये बकानी या जो झंडा रोग होगा वो पौधे आपको अलग से ही दिखाई देंगे। तो इसीलिए इसका जो नाम था वो बकानी डिजीज पड़ा। अब बात करते हैं कि इसको हम आ तो गया, पहचान कैसे करें भी झंडा रोग है या कोई दूसरा रोग है जिस वजह से। तो किसान भाइयों, इसको पहचान करने का सबसे जो बेस्ट मेथड है वो तो ये है कि किसान भाइयों, जिन पौधों के अंदर झंडा रोग होगा वो पौधे आपको दूसरे पौधों से थोड़े ज़्यादा बड़े हुए दिखाएं। उनके जो पत्ती हैं उनकी लंबाई जो आपके स्वस्थ पौधे हैं उनसे ज़्यादा होगी, और उन पत्तियों का जो रंग है वो हल्का आपको पीला कलर का दिखाई देगा। इसका तरीका है किसान भाइयों, आपको क्या करना है कि एक तो पत्तियों के आधार पे आपने पहचान लिया, उसको और क्लियर करने के लिए आपको क्या करना है कि पौधे का जो बेस है ना, जो नीचे का भाग है, उस पर आप देखोगे तो उस पर आपको सफ़ेद कलर का पाउडर दिखाई देगा नीचे से जमा हुआ पूरा। तो आप समझ लेना भी इसके अंदर जो झंडा रोग है वही है। तो ये झंडा रोग कन्फर्म है, मेरे खेत के अंदर झंडा रोग आ चुका है। चीज़ और ऐसी जरूरी कि किसान भाई, जरूरी नहीं है कि हर अवस्था में अगर झंडा रोग आ चुका है तो ये जरूरी नहीं है कि आपके जो पत्ते वो ज़्यादा लंबे बढ़ जाएँ, उन पत्तियों का हल्का पीला। कई बार क्या होता है कि कुछ आपको जो ग्रोथ है वो स्वस्थ पौधों के बेचारे तो हल्की फुल्की कम भी दिखाई दे सकती है, पौधे थोड़े रुके दबे हुए दिखाई देंगे आपको, या कुछ एब नॉर्मल उनमें मतलब भी नॉर्मल ग्रोथ नहीं होगी उन पौधों की, कुछ अजीब सी ग्रोथ आपको दिखाएगी। तो भी आप समझना कि इसके अंदर मेरे झंडे रोग की समस्या है। अब बात करते हैं कि अगर आपके नर्सरी में झंडा रोग है, आपने जिस टाइम नर्सरी लगाई थी और उसमें झंडा रोग आपको दिखाई दिया था, वो आपने नर्सरी आपकी रोपाई में प्रयोग में ले ली, तो उन अवस्था में अगर आपको स्टार्टिंग में झंडा रोग दिखाई देगा, नर्सरी में था, तो वो क्या है कि आपकी जब आपके धान की जो फ्लावरिंग आएगी ना, उससे पहले वो पौधा सूख के मर जाएगा। अगर आपके बीज के अंदर, जैसे नर्सरी में तो कोई झंडा रोग नहीं था, रुपाई करने के बाद भी मुझे दिखाई दिया है, तो उस अवस्था में क्या होगा कि झंडा रोग क्या नुकसान करेगा कि आपके जिन पौधों के अंदर झंडा रोग होगा ना, उनकी जो बल्लियाँ आपके निकलेगी धान की, जिनके आप दाना कह देते हो, वो दाना उसमें लगेगा नहीं। फ्लावरिंग के बाद में दाना बिल्कुल उसका धान का खाली होगा, तो वो उस तरह से आपके नुकसान करता है। तो आपको ये ध्यान रखना है भी आया कब, अगर नर्सरी के समय आ रहा है तो वो आपके फ्लावरिंग तक पहुंचेगा नहीं, वो पौधा पहले ही मर जाएगा। बाद में दिखाई दे रहा है तो उस अवस्था में क्या होगा कि आपके ओवरऑल जो आपकी पैदावार है उसको घटा देगा। अब बात करते हैं कि समझ लिया अभी आई कैसे और इसको हम पता कैसे लगा सकते हैं मेरे खेत के अंदर झंडा रोग आ चुका है। अब इसको रोकना कैसे, तो रोकने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है कि जो यूरिया है ना किसान भाइयों, उसको आप प्रॉपर तरीके से यूज़ करना। अगर आपके खेतों के अंदर 5 से लेकर 10% तक जो झंडा रोग आपको दिखाई दे रहा है, तो उस अवस्था में आपको क्या करना है कि जहाँ आपके ये झंडा रोग आ चुका है उस जगह आपको यूरिया को बहुत सही तरीके से देना है। हुमस के समय पे आपको यूरिया नहीं डालनी है। उसके बाद में ज़्यादा यूरिया भी एक बार में आपको प्रयोग नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी डोज के अंदर आपको प्रयोग करना है। एक बार में नहीं भी आपने आधा बैग या एक बैग एक साथ डाल दिया, उसको थोड़ी थोड़ी डोज में बना के 10 से 15 किलो के हिसाब से, डोज के हिसाब से थोड़ा थोड़ा उसको स्प्लिट में आपको डालना है। और दूसरी बात किसान भाइयों की, ये अगर 35 डिग्री के आसपास आपका तापमान है ना, तो उसमें ये थोड़ा सा झंडा रोग है वो ज़्यादा फैलता है। अगर तापमान थोड़ा 35 डिग्री से कम रहेगा तो उसमें ये थोड़ा कम फैलता है। अब बात करते हैं कि यूरिया के तो मैंने समझ लिया, फंगीसाइड कौन सी डालें इसके लिए। तो किसान भाइयों, जिन पौधों के अंदर झंडा रोग आ चुका है वो पौधे सही नहीं होंगे, उनकी रिकवरी नहीं होने वाली। जो नए पौधे हैं उनको फंगीसाइड कुछ हद तक, पूरा का पूरा आपको कंट्रोल देखने को नहीं मिलेगा, कुछ हद तक जो फंगीसाइड है वो आपको कंट्रोल कर सकती है। तो फंगीसाइड प्रयोग करने का जो सही समय है किसान भाई, अगर आपकी फसल 18 से लेकर 21 दिन की है, उस समय आप अगर फंगीसाइड का प्रयोग करोगे तो आपको फंगीसाइड का अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं फंगीसाइड कौन कौन सी है। तो किसान भाइयों, कार्बेंडाजियम आप प्रयोग कर सकते हो झंडा रोग के लिए। मोनोकोजेब जो आपकी फंगीसाइड आती है वो भी आप प्रयोग कर सकते हो। टेबुकोनाजोल है वो भी आप
झंडा रोग को रोकने के लिए अपने खेतों के अंदर प्रयोग कर सकते हो। किसान भाई, अगर आप और इस झंडा रोग के बारे में कुछ जानकारी चाहते हो तो हमें कमेंट करके बताएं, हमारी टीम आपके हर एक सवाल का जवाब देगी। अगर किसान भाइयों आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। किसान भाइयों, इस वीडियो को दूसरे किसानों तक भी व्हाट्सएप के जरिए शेयर करो ताकि उन तक भी यह जानकारी पहुंच पाए, वो भी अपने खेतों के अंदर झंडा रोग को अच्छे तरीके से नियंत्रण कर पाए।